खबर दिल्ली से, जहां बवाना में एक अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर रेप का एक आरोपी मेडिकल के लिए पहुंचा था और जैसे ही लोगों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। उसके बाद डॉक्टर्स ने यहां कामकाज बंद कर दिया है। ये दिल्ली के अस्पताल की तस्वीरें। देश की राजधानी का ये अस्पताल जंग का मैदान बना हुआ। कोई टेबल कुर्सी को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा, तो कोई अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए रखी गई चीजों को जमीन पर पटक रहा। अस्पताल के गेट पर धक्का मुक्की की गई। अचानक यहाँ धावा बोलने वाले लोगों ने अस्पताल में जबरन दाखिल होने की कोशिश की। सुरक्षा में तैनात गार्डों के समझाने बुझाने पर नहीं माने। उन्होंने न सिर्फ गार्डों के साथ हाथापाई की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हमला बोल दिया। दरअसल बाहरी दिल्ली में बवाना की महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में पुलिस एक रेप पीड़ित मासूम और आरोपी को मेडिकल जांच के लिए लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही पीड़ित के इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी, वो अस्पताल में जमा होने लगी। भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टरों और पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी तो अस्पताल में बवाल शुरू हो गया। लोगों ने अस्पताल की खिड़कियां, कुर्सियां और मेजें तोड़ डाली। अस्पताल में बवाल से गुस्साए डॉक्टरों ने काम पर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर दो युवकों ने एक पुलिसकर्मी की जमकर मारपीट उसके साथ की। बताया जा रहा है कि लाइन में लगने के लिए इस पुलिसकर्मी ने इन लोगों को बोला था और उसके बाद ये लोग भड़क गए। पुलिस वाला जमीन पर गिरा और दो युवक उस पर घुसे और थप्पड़ बरसा रहे। गुंडागर्दी की ये तस्वीर यूपी के देवरिया की, जहां रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान के साथ दो युवकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गया। बताया जा रहा है कि टिकट काउंटर पर लाइन लगी थी। ये पुलिसकर्मी वहां तैनात था। उसी दौरान ये दो युवक लाइन तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस वाले ने इनको रोक लिया। इस बात पर नाराज होकर युवकों ने पुलिसकर्मी से मारपीट शुरू कर दी। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हो गया। जीआरपी ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां पर बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। यहां पर लोगों ने एक जूनियर इंजीनियर को धुन दिया। बताया जा रहा है पूर्व ग्राम प्रधान पर इस मारपीट का आरोप लगा है। दफ्तर अखाड़ा बना हुआ है। लोगों में जमकर धक्का मुक्की हो रही। कोई हाथापाई करने पर आमादा है, तो कोई बीच बचाव करके लोगों को खदेड़ रहा। मारपीट और हंगामे की यह तस्वीर यूपी के मिर्जापुर की, जहां बिजली विभाग के जेई के साथ दफ्तर में मारपीट की गई। आरोप पूर्व प्रधान और उनके समर्थकों पर लगा। जेई विनय कुमार बिंदे ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान संजय दुबे और उनके समर्थक दफ्तर में घुसे और मारपीट की, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई। पुलिस ने जेई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। जांच की जा रही। मध्य प्रदेश के मुरैना में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक महिला आग में कूद गई, हालांकि उसकी जान बचा ली गई। यकीनन ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम आपको आगे की तस्वीर दिखा नहीं सकते। आत्मदाह की कोशिश करने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। पोरसा के प्रसिद्ध संत नागाजी महाराज के मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने प्रशासन की टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एक परिवार ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। परिवार ने कार्रवाई का विरोध किया। उसी दौरान किसी ने भूसे के ढेर में आग लगा दी और इस महिला ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आग में कूदकर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने फौरन ही उसे आग की लपटों से बाहर निकाल लिया। इसके बावजूद वो महिला बुरी तरह से झुलस गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए लाई गई जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। तहसीलदार की गाड़ी को तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया गया। लोग बुरी तरह से झुलसी बुजुर्ग महिला को लेकर सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना और नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हंगामा बढ़ा तो मुरैना जिले की कलेक्टर प्रियंका दास और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गांव वालों को समझा बुझाकर शांत किया। महिला की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया।
फिलहाल महिला को मुरैना के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। यहाँ पर दो चोर एक दुकान में चोरी करने के लिए घुसे और इस दौरान उन्होंने दुकानदार पर तमंचा भी तान दिया, लेकिन इसी दौरान सूझबूझ से ये बदमाश भाग खड़े हुए। चेहरे पर नकाब, हाथों में हथियार। जी, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के रीवा की। रीवा में नकाब पहने दो बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कंधे में बैग और हाथ में हथियार लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में चेक शर्ट पहने दो बदमाश दाखिल होते हैं। दुकान में घुसते ही दोनों बदमाश सर्राफा व्यापारी पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद एक बदमाश आगे बढ़ता है और काउंटर में रखी ज्वेलरी को निकालने लगता है। उसे जेब में डालकर बिना पलटे पीछे होने लगता है। इन सब से घबराकर एक महिला उठने लगती। तभी रूम कूलर के पीछे बैठा लाल शर्ट वाला शख्स अचानक ही हथौड़े से बदमाशों की बंदूक पर हमला कर देता। अचानक हुए हथौड़े के इस वार से बदमाश घबरा जाते और दुकान से दुम दबाकर भाग निकलते। लूट की ये पूरी नाकाम वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आसपास के लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ में नहीं आ सके। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में सीमा की घेराबंदी की गई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश बाहर के थे और वारदात के बाद जिले की सीमा पार कर निकल गए। और मध्य प्रदेश के रीवा से ही अगली खबर, जहां पर दो बच्चे पुलिस थाने में पहुंचे और अपने साथ हो रही ज्यादती के बारे में पुलिस को जानकारी दी। अपने ही पिता और दादी की प्रताड़ना के शिकार ये मासूम बच्चे उनसे तंग आकर पुलिस थाने पहुंचे। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का। इन बच्चों की आप बीती सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। पापा हमसे ठेला चलवाते और मारते, इसलिए हम अंकल के पास रहना चाहते हैं कि पापा दारू पी के सोएंगे, हम लोग पूरा दिन ठेला लगाएंगे। सुना आपने कैसे ये बच्चा अपने पिता पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगा रहा। पिता और दादी की इसी प्रताड़ना से तंग आकर ये दोनों भाई घर से भाग निकले और डायल 100 को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस इन्हें थाने ले आई, जहां बच्चों ने अपने साथ हो रहे जुल्म की पूरी कहानी सुनाई। बच्चों का ये भी आरोप है कि उनके पिता ने ही मां को जिंदा जलाकर मार डाला। फिलहाल इन दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद से आरोपी पिता फरार, जिसकी तलाश जारी है। और अब खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर रिवर राफ्टिंग के दौरान एक हादसा हो गया। नाव पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। चंद घंटों पहले इन चेहरों पर खुशियां थी। अपनों को रिवर राफ्टिंग करते देख इनकी आंखों में चमक थी, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में रिवर राफ्टिंग के दौरान सैलानियों से भरी एक नाव पलट गई। इस नाव पर 6 लोग सवार थे। सभी सैलानी नदी में डूबने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने आनन फानन में 4 सैलानियों को तो बचा लिया, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचा सके। 31 मई को भी पहलगाम में नौका पलट जाने से टूरिस्ट गाइड रऊफ अहमद डार की मौत हुई थी। रऊफ अहमद ने नदी में डूब रहे 5 लोगों की जान बचाई थी। रऊफ अहमद की याद में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया था। फिलहाल हादसे पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दुख जताया और उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल को गिरफ्तार किया है। दरअसल फायरिंग और मारपीट का आरोप उन पर लगा है। अस्पताल के बिस्तर पर यह शख्स लेटा, हाथों पर पट्टियां बंधी, जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोट के निशान। आरोप है कि करीब दर्जन भर लोगों ने हमला किया। फायरिंग, बीच बचाव कर रहे पुलिस वालों को भी पीटा। इस बवाल में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के पुत्र और भतीजे पर मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए नरसिंहपुर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गोलीकांड और मारपीट के साथ दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के अलावा 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इधर इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई। अपने बेटे और भतीजे प्रबल पटेल के पक्ष में उतरे नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल ने इस विवाद के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया।
पुलिस ने 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को मार गिराया है। इसके पास से पुलिस ने एक इंसास राइफल भी बरामद की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक खूंखार महिला नक्सली कमांडर को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक महिला नक्सली का नाम सीमा मांडवी सीता नदी दलम की कमांडर थी। इसके ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित था। हत्या, लूट, डकैती और आगजनी जैसे करीब 23 मामले दर्ज थे। पुलिस को धमतरी के कट्टी गांव के पास नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया। नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली सीमा मांडवी मारी गई, जबकि बाकी नक्सली फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इसके पास से एक इंसास राइफल, 2 मैगजीन और भारी मात्रा में सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने वाली है और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। आप भी देखिए तस्वीरें। 21 जून को होने जा रहे 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। योग दिवस से पहले योगाभ्यास की ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले की, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बीएसएफ के जवान योग करते दिखाई दिए। अब आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लिए चलते हैं, जहां आईटीबीपी के 44वीं बटालियन के जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास में जुटे। आईटीबीपी जवानों के योगाभ्यास की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। योग के प्रति इनका शौक और जज्बा देखते ही बन रहा। वहीं गुरुग्राम और दिल्ली में एक निजी संस्था की तरफ से बीएसएफ जवानों के लिए योगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों को योगाभ्यास कराने के साथ साथ योग से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। योग दिवस को सफल बनाने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर अब तक 125 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब वैशाली से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर अभी थमा भी नहीं कि इसने आसपास के इलाकों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। तस्वीरें वैशाली जिले के हरवंशपुर पश्चिमी टोला की है, जहां अब तक 20 बच्चों की चमकी बुखार ने जान ले ली है, जिसके बाद से इस इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने अब अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए या तो इलाके से पलायन कर लिया है या फिर अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। यहाँ हालात किस कदर खराब है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बच्चों को न तो मुकम्मल इलाज मिल पा रहा है, न ही अस्पतालों में बेड। कई बार तो डॉक्टर झोपड़ी में ही बच्चों को सलाइन लगा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम भी इन इलाकों में तब पहुंच रही है जब उन्हें किसी बच्चे की मौत की खबर मिल रही है। लोगों का आरोप है यहाँ हालात इतने खराब हैं, बावजूद इसके न तो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने और न ही किसी नेता ने उनकी सुध ली। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर, जहां पर बस और कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक हादसा हो गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बस और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोगों की हालत गंभीर। बताया जा रहा है कि उज्जैन का रहने वाला परिवार बुरहानपुर की हकीमी दरगाह पर जियारत के लिए जा रहा था। उसी दौरान शाम करीब 5:45 बजे सामने से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। 4 मृतक बोहरा समाज के, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो ड्राइवर और पुलिस के बीच जो मारपीट हुई थी, उसका एक और वीडियो सामने आया है। बढ़ते हैं आगे। अब खबर अमृतसर से, जहां पर प्रकाश पर्व के मौके पर गोल्डन टेम्पल आतिशबाजी यहां पर की गई और रोशनी से नहा गया।
आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही है। सारा आसमान इस आतिशबाजी में रंगीन हो गया। जगमगाती रोशनी से सराबोर ये अद्भुत तस्वीर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की। मंगलवार को छठे सिख गुरु हरगोविंद साहब के जन्मदिवस पर प्रकाश पर्व का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमग हो उठा। इस पवित्र स्थल को चारों ओर से खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। पवित्र सरोवर में इन लाइट्स की रोशनी पड़ने से सरोवर का जल भी सोने की तरह चमकने लगा। प्रकाश पर्व के इस मौके पर हजारों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में पहुंचे और मत्था टेका। हर कोई प्रकाश पर्व की इस अद्भुत तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया। पेरिस एयर शो के दौरान इलेक्ट्रिक प्लेन का आगाज किया गया। माना जा रहा है कि एविएशन क्षेत्र में ये इलेक्ट्रिक प्लेन क्रांति ला सकता है। ये प्लेन आसमान में नई क्रांति लाने वाला है। ये विमान आपके सफर को आसान और सस्ता कर देगा। ये है पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लेन। पेरिस एयर शो में इस प्लेन ने अपना कारनामा दिखाया। इस इलेक्ट्रिक प्लेन को इजराइल की कंपनी ने बनाया है और इसका नाम है एलिस। ये प्लेन एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकता है। इसमें एक बार में 9 यात्री सफर कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इस प्लेन के आने से हवाई जहाज का किराया सस्ता होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल प्लेन की टेस्टिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि 2022 तक ये विमान कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उतार दिया जाएगा।